अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो टॉपिक है, हम लोगों ने जो है वो ऊप के लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट पिलर को स्टार्ट करना था। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा सा जो है पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने जो है वो क्लास की डेफिनेशन देखोगे। क्लास के बारे में हमारे पास अक्सर जो डेफिनेशंस मिलती हैं, पहले मैं उन डेफिनेशंस को बता देता हूं जो नॉर्मली आप लोगों को नज़र आ रही होती हैं। अक्सर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। अच्छा, क्लास में जाने से पहले मैं थोड़ी सी जो है वो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें अगर आप लोगों ने मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बताया तो मैं क्लास के बारे में जो है वो डिस्कस कर ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट को पहले जान लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अगेन मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि जो मैंने ये एक लाइन लिखी है ना, क्लास इज एन ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को जानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर वो चीज ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रही हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, फिजिकली स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो चीज सारी ऑब्जेक्ट है। और उसके लिए जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट के बेस जो प्रोग्रामिंग हमारी घूम रही होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। सही है, तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट which occupy स्पेस। वो हर चीज ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें जरूर होती हैं। ठीक है, नंबर वन प्रॉपर्टी, नंबर टू बिहेवियर। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या अगर मैं उर्दू में बोलूं खुसूसियत कह सकते हैं। और अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर हमारे पास क्या होता है, बिहेवियर पीस ऑफ एक्शन हमारे पास बिहेवियर कहलाते हैं, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, मेथड। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, बिहेवियर। सही है, तो इस दुनिया में हर कुछ ऑब्जेक्ट है, तो जब हर चीज ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें लाजमी होंगी। पहली चीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज। सही है, खुसूसियत। अगर मैं बात करूं इस एलसीडी की, ठीक है, तो इसकी खुसूसियत क्या क्या इसकी खुसूसियत हो सकती है। ठीक है, तो इसकी खुसूसियत ये है, इसका मॉडल नंबर, इसका कलर, इसकी स्क्रीन साइज, सही है, इसका बॉडी मटेरियल, सही है, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन, ठीक है, इसकी यूएसबी पोर्ट्स। सही है, ये सारी चीज़ें इसकी क्या कहलाएंगी, इसकी कंपनी कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमारी इसकी क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है, अब बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो बिहेवियर हमारे पास क्या है, ये क्या होती है, शट होती है, सही है, ओपन होती है, ब्लिंक करती है, ये सारी चीजें इसकी क्या है, ये इसकी बिहेवियर क्या कर सकती है, पीस ऑफ एक्शन। सही है, अब अगर मैं अब आप लोग बोलेंगे सर एलसीडी तो ये भी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों इसके पास भी सेम पीस ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। सही, तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या कैसे करेंगे। अब देखें, यही सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी और यही सारे बिहेवियर इसमें भी होंगे। सही है, तो एक दूसरे से ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश कैसे हो, एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करें। ठीक है, सही है, तो यहां पर हमारे पास हर ऑब्जेक्ट का एक और चीज भी होती है, और अगर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम भी होता है। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं। सही है, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, सही है, मेरी हाइट, मेरी स्किन कलर, मेरा नाम, ये मेरी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे एक्शन, तो मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये सारे मेरे पीस ऑफ एक्शन है जो मैं कर सकता हूं। अच्छा, अब आप बोलेंगे यही सारे एक्शन आपके भी हैं। अगर मैं बोलता हूं ईटिंग का जो मेरा मेथड है, आपका भी ईटिंग का मेथड होगा, लेकिन मेथड या प्रॉपर्टीज हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। सही है, तो यहां पर हमेशा हमारे पास क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं अली डॉट ईटिंग। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेथड तो है, ये किसका मेथड है, अली का मेथड है। अगर मैं बात करता हूं शारिक डॉट
ईटिंग। तो सेम पीस ऑफ एक्शन किसका भी है, शारिक का भी है, ईटिंग का, लेकिन वो किससे बिलोंग करता है, शारिक से बिलोंग करता है। तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की जितने भी चीजें होती हैं, जो प्रॉपर्टीज हो या मेथड हो, वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा था जावास्क्रिप्ट में, आप लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका मतलब जो राइट था वो हमारे पास क्या था, एक पीस ऑफ एक्शन था, मेथड था, किससे बिलोंग कर रहा था, वो अपने ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा था। ठीक है। अगर बगैर ऑब्जेक्ट के मैं उसको कॉल करूं तो क्या वो उसका ईटिंग, अगर मैं डायरेक्ट ईटिंग लिख देता हूं तो ईटिंग क्या है, किसका ईटिंग है, आपका मेरा, किसका ईटिंग है, ये किसका मेथड है, ये तो ऑब्जेक्ट का ईटिंग मटेरियल है। सही है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट से बिलोंग करने वाली चीजें होती हैं। ठीक है। हमारे पास एक और चीज होती है जो रियल लाइफ में हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी चीजें हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल, जो हमारे पास एग्जिस्टेंस रखती हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट होंगी जो मेरे पास क्या हो रही होंगी, मेन बॉडी के अंदर कॉल हो रही होंगी। सही है। देखें आपके पास, मैंने आप लोगों को मेन फंक्शन का बताया था ना, मेन फंक्शन का बताया था। मेन फंक्शन आपके पास वो जगह होती है जिसको कंपाइलर सबसे पहले कॉल करता है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। सही है। तो जो चीज मेन के अंदर लिखी हुई होगी, इसका मतलब वो रियल लाइफ में मौजूद है। ठीक है। इसका मतलब वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो भी चीज मेन के अंदर मौजूद होगी वो मेरे पास क्या कर रही है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है। बात क्लियर है। ठीक है। यहां तक ये क्लियर है। अब मैं अगेन किसके ऊपर आता हूं, मैं किसके ऊपर आ जाता हूं, क्लास के ऊपर आ जाता हूं। क्लास का एक नाम लिखा हुआ है कि क्लास मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की परछाई है। सही है। इसका अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसका मतलब ये है। सही। तो क्लास हम क्यों बनाते हैं, क्लास हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना हम अपना कोड बना के रख लेते हैं, जब मुझे ज़रूरत हो मैं उस क्लास का रियल लाइफ में लेकर आऊँ, उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो क्लास क्या हो जाएगी, रियल लाइफ में आ जाएगी, और उसको मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। ठीक है। तो हम अपने कोड को प्रिजर्व कर लेते हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर, और इसके अंदर सारी जर्नल कोडिंग होती है। कैसी होती है, जर्नल कोडिंग होती है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होती। सही है। स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल मैं BMW के लिए नहीं करूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल BMW एक क्या है, एक कार, और उसका एक क्या है, एक स्पेसिफिक ब्रांड है। सही। तो मैं हमेशा कोडिंग करूंगा जर्नल कोडिंग, जो कि सारी कार्स के लिए अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो मैं ऐसी जर्नल कोडिंग करके कहां पे रख लेता हूं, क्लास में। सही है। अगर मैं जितनी भी क्लासेस बनाना चाहूं तो मेरे पास एक अदद क्या होता है, पीस ऑफ बॉक्स होता है, जिसमें मैं पीस ऑफ कोड रख देता हूं, और वो कोड मेरे पास क्या रहता है, बना रहता है। जब मैं उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं वो सारी चीजें जो भी मैंने बना के रखा हुआ है ना बॉक्स में, वो रियल लाइफ में आ जाएंगी, और मैं उसको वैल्यू असाइन करूं, और जो भी मैं डेटाबेस में भेजना चाहता हूं डेटाबेस में भेज दूंगा। सही। जब तक कि ये मेरे कोड में इफेक्ट नहीं करेंगी, जब तक कि मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बात करता हूं शान के मसाले की। शान का मसाला क्या है हमारे पास, वो पीस ऑफ कोडिंग है, पहले से मैंने बना के रखी हुई है, वो मेरे पास इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा जब तक कि मैं उसको उठा के किस में नहीं डाल देता, रियल लाइफ में, मतलब डेक्ची में नहीं डाल देता। डेक्ची मेरे पास क्या है, मेन मेथड है। जैसे ही मैं उसको डेक्ची में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, वो कोडिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो वो पीस ऑफ कोड है, बना बनाया कोड है, और उसको मैं क्या कर लेता हूं, जब मुझे जरूरत होती है मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं रियल लाइफ में, और वो मेरे पास नमूदार हो जाती है। ठीक है। तो हम क्लास में हमेशा क्या कर रहे होते हैं, जर्नल कोडिंग कर रहे होते हैं। जो काम ऑब्जेक्ट कर सकता है वो सारा काम हम उसके अंदर करके रख लेते हैं पहले से, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी उस काम की, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये एक अदद कंटेनर होता है जिसमें जर्नल कोडिंग होती है, जो कुछ काम ऑब्जेक्ट कर सकता है वो हम काम करके रख लेते हैं। सही है। मैंने यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूँ जर्नल कोडिंग, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कोडिंग नहीं होती, बल्कि एक ऑब्जेक्ट के लिए तो होती है, लेकिन उसके मतलब उस जैसे बिलोंग करने वाले, उस जैसे दिखने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम। सही है। बात क्लियर है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को थियोरेटिकल समझा दिया। अब क्लास क्या कंटेन करती है, जब भी बात आती है क्लास कंटेन क्या करती है, तो क्लास क्या कंटेन कर सकती है, जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है वही कंटेन करेगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की क्या है, वो परछाई है।
सही है। देखो अगर मैंने सारा काम मैं मेन मेथड के अंदर करता चला जाऊंगा, मेन मेथड में करता चला जाऊंगा, तो वो जगह ऑक्यूपाई होती रहेगी, एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मैंने मेन मेथड के अंदर बनाया हो, तो वो भी सारी चीज़ें क्या होगी, लाइन ऑफ कोड क्या होता रहेगा, बार बार चलता ही रहेगा। सही हो, मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेगा, एक चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। सही, हाँ जब ज़रूरत है उसको मैं कॉल कर लूँ, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और जो भी होगा ऑप्शन परफॉर्म कर देगा। तो मैं जो काम कर सकता हूँ, मुझे मैंने मतलब है कि जो मैंने करना, मतलब मैं कोडिंग करना चाहता हूँ उसके लिए हम लोगों ने कोड बनाया और रख लिया, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको कॉल कर लूँगा। सही है, इस तरीके से वो मेरे पास क्या कहलाती है, क्लास। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो मेरे पास नमूदार हो जाएगी, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस लेगी, जो भी काम है वो करेगी और फिर उसके बाद दोबारा टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास क्या कंटेन करती है, फील्ड्स एंड मेथड। क्या, फील्ड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज। फील्ड्स एंड मेथड। सही है, तो जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है वही चीज हम क्या करते हैं, क्लास में बना रहे होते हैं। बात क्लियर है? सही है। अब मैं आ जाता हूं यहां पर, टाइप्स बता देता हूं किसकी, क्लास की। कई सारे तरीके की हमारे पास क्लासेस होती हैं, तो टाइप्स ऑफ क्लासेस, कितनी सारी तरीके की हमारे पास क्लासेस होती हैं। पहली हमारे पास होती है इंस्टेंस क्लास, इंस्टेंस क्लास। दूसरी होती है हमारे पास स्टैटिक क्लास। तीसरी होती है हमारे पास कौन सी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चौथी होती है हमारे पास पार्शियल क्लास। पांचवी होती है हमारे पास सील्ड क्लास। ये सारी हमारे पास और भी होती हैं, जो जितनी अभी मेरे जहन में आ रही थी वो सारी की सारी मैंने लिख दी हैं। ये सारी तरीके की क्लासेस होती हैं। फिलहाल अभी हमारा जो तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो दो तरीके की क्लासेस देखेंगे, पहली इंस्टेंस क्लास और दूसरी स्टैटिक क्लास। और दूसरी एक और चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये मैं यहाँ पर इस तरीके से एरो बना के लिख दे रहा हूँ। जब हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, इंटरफेस, मतलब इंटरफेस बोले तो एब्स्ट्रैक्शन का जब टॉपिक आएगा ना हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा जब देख रहे होंगे। और सील्ड क्लास कब देख रहे होंगे, जब हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस देखेंगे तब मैं आप लोगों को सील्ड क्लास बताऊंगा। सील्ड क्लास होती क्या है, सील्ड, अगर मैं किसी क्लास को मैं सील्ड क्लास बना देता हूं तो वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को C# में भी बताया था। अगर थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो मैं इसको उसी वक्त इसका डिफ्रेंशिएट बता देता हूँ, कब, जब मैं आपको क्या बता रहा होता हूँ, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने टॉपिक बता दिया था कि यहाँ पर जब हम इनहेरिटेंस के ड्यूरेशन में मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। बाकी पार्शियल क्लास क्या होती है, स्टैटिक क्लास क्या होती है, ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक एक लाइन लिख लें ताकि रिकॉल हो जाएगा ये चीज़ें। इंस्टेंस क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इंस्टेंस क्लास को हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करेंगे। ठीक है, और अब रही बात किसकी, स्टैटिक की, तो ये डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस होगा। स्टैटिक क्लास को हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं, बाय क्लास नेम। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़े बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी एक्सेस मॉडिफायर। क्लास के साथ हम कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर, मतलब कौन कौन से एक्सेस हम क्लास को दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मॉडिफायर। 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पहला होता है हमारे पास पब्लिक, दूसरा होता है मेरे पास प्राइवेट, तीसरा होता है मेरे पास प्रोटेक्टेड, और चौथा होता है मेरे पास डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा एक्सेस मॉडिफायर से मुराद क्या है कि जो क्लास मैं बनाऊंगा ना उसका एक्सेस कहाँ कहाँ तक हो सकता है। ठीक है,
अब सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। जिस क्लास के आगे मैं कीवर्ड, अभी देखो क्लास का सिंटैक्स की बात करूंगा, सारी बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ सुन लें, ये कीवर्ड होता है। एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड होता है। क्लास के साथ अगर मैं पब्लिक लगा दूंगा, इसका मतलब ये है कि उस क्लास को एक पैकेज में दूसरे पैकेज में कहीं पे भी उसको एक्सेस किया जा सकता है ईजिली। एक पैकेज में दूसरे पैकेज में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, देखें आप अपने घर से निकल कर आ रहे हैं, आपका घर एक पैकेज है, एपटेक एक पैकेज है, ठीक है, आप वहां से यहाँ पर इजीली आ सकते हैं, यहाँ से वहां पर इजीली जा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, पब्लिक है, इस वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली आ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका एक्सेस जो है वो क्या, वो उसके एक्सेस को हम लोग के क्लास कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकती है वो हम मॉडिफायर कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। अब सेकंड बात है प्राइवेट। प्राइवेट से मुराद क्या है, प्राइवेट से मुराद ये है कि अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुराद ये कि इसको इस विद इन अ क्लास मैंने कोई पर्टिकुलर मैंने क्या बनाया है, मैं पर्टिकुलर चीज़ को विद इन अ क्लास ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास से बाहर तक एक्सेस नहीं कर सकता। सही है, पैकेज के अंदर भी कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है उसका। ठीक है, क्लास का जो कंटेनर है ना उसकी हद तक के उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं पे भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से मुराद क्या है कि अगर किसी क्लास के आगे मैंने क्या लगा दिया प्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब उसके जो मेंबर्स हैं ना उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं, इसके अलावा एक्सेस नहीं किए जा सकते। कहाँ पे एक्सेस किए जा सकते हैं, अगर मैं प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगा देता हूँ क्लास में, तो क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मैं बाय डिफॉल्ट लगा देता हूँ तो डिफॉल्ट अगर आप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट का मतलब ये कि क्लास जो है वो विद इन अ पैकेज कहीं पे भी एक्सेस की जा सकती है। हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होती है। अगर मैं पब्लिक लिख देता हूं तो इसका मतलब एक पैकेजेस होते हैं ना, एक पैकेज से दूसरे पैकेज में एक्सेस की जा सकती है इजीली। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई कीवर्ड नहीं लगाता क्लास के साथ तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट का मतलब ये है कि विद इन अ सेम पैकेज आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पब्लिक एक पैकेज से दूसरे पैकेज में भी इजीली एक्सेस की जा सकती है, उसके मेंबर्स को मतलब एक्सेस करी जा सकती है। इससे मुराद क्या है, उसके जो मेंबर्स होंगे उसको एक जगह से एक पैकेज में भी एक्सेस किए जा सकते हैं, सेकंड पैकेज में भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और जितने भी पैकेज हैं उसमें बस इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, उस पैकेज को आपने ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे क्या कर लोगे, उसको यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से निकल के इधर आ रहे हो, पब्लिक तो है लेकिन बीच में आपका एडमिशन क्या है, आपने एडमिशन लिया होगा तो यहाँ पर आप आओगे ना, तो आपका वो क्या इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, इसमें अगर आपने एक्सेस करना है तो यहाँ पे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा इस पैकेज के अंदर, फिर आप अपने एक्सेसिबल होगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट से मुराद क्या है, जो उसके मेंबर हैं सिर्फ विद इन अ क्लास ही एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर उसका कोई एक्सेस नहीं होता। अगर किसी के साथ मैं क्या लगा दूं, प्राइवेट लगा दूं, ठीक है, हाँ नहीं, अगर विद इन अ क्लास है, क्लास के अंदर अगर मैंने मेन मेथड लिया हुआ तो बन जाएगा। ठीक है, इसको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इनकैप्सुलेशन वाला काम इसके अंदर हम लोग अगर इनकैप्सुलेशन वाला काम करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। सही, फिर उसके बाद है प्रोटेक्टेड से मुराद ये, अगर मैं किसी क्लास के आगे लगा देता हूँ इसका मतलब उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। और डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कोई हमने लिखना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, डिफॉल्ट ही होती है। डिफॉल्ट का मतलब है विद इन अ पैकेज, सेम पैकेज हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें, अब टाइम आ गया है कि मैंने क्लास को यहाँ पे मैं बता देता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या होती है। डिफॉल्ट होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास डिफॉल्ट होती है। अच्छा, अब टाइम आ गया कि मैंने आपको क्लास का बता दिया, क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं, दो होते हैं, फील्ड्स एंड मेंबर, कितनी टाइप्स की क्लास होती हैं वो बता दिया, क्लास के मॉडिफायर्स क्या हैं वो मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, सिंटैक्स की तरफ, मतलब उसको अगर मैंने बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स, ठीक है, लिखने का तरीक़ेकार सिंटैक्स कहते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्लास का एक कीवर्ड लिखूंगा, स्पेस देने के बाद क्लास का कोई भी नाम लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास का नेम दूंगा तो इसके लिए वही सारे रूल्स हैं जो कि हम लोगों ने किसके लिए देखे थे,
वेरिएबल के लिए देखे थे, मतलब वो जीरो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, दो नेम के दरमियान में स्पेस नहीं आ सकते, मिडिल में नंबर स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, तो राउंड ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट होगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएंगे, इसका जो भी यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं, एक आएगी फील्ड और दूसरी चीज़ क्या आएगी, मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्लास से पहले क्या आ सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब इस क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, वो अपना नेटबीन्स ऑन कर लेता हूँ। करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल और न्यू प्रोजेक्ट। सही है, और यहाँ पे मैं जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें एप्लीकेशन का जो भी नाम देंगे कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्लास टॉपिक कर देता हूँ। सही है, क्लास टॉपिक कर देता हूँ ताकि हमारे पास अगर देखें अगर कीवर्ड दे देंगे तो फिर ये मसला करेगा। सही है, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। क्यों मसला करेगा, क्योंकि जो आपकी पहली क्लास होती है वो किस नेम से ही बनेगी, वो किस नेम से बनेगी आपकी पहली क्लास, आपके जो आपने एप्लीकेशन नेम दिया होगा उसी नेम से बनी हुई नजर आ रही होगी, पैकेज भी उसी नेम का बना हुआ नजर आ रहा होगा और क्लास भी। तो देखें आप उसी नेम से बना हुआ नजर आ रहा है आपके पास क्लास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास दे देता तो ये फिर क्या करता, मसला करता, क्योंकि वो कीवर्ड बन जाता फिर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। मैं यहाँ पे जो पहले से ओपन हुई थी चीज़ें उनको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक कि हम लोग सारा का सारा काम कहाँ कर रहे थे, आप मेन मेथड के अंदर कर रहे थे। सही है, तो यहाँ पर देखें इधर, इस क्लास से बाहर निकलने के बाद, ये एक क्लास है, इस क्लास से बाहर निकलने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, क्लास बनाता हूँ। मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा और क्लास का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। क्या कोई एरर है, नहीं एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो फील्ड्स आएगी या तो मेथड्स आएंगे। सही है, तो अभी मेथड्स तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मेथड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो मैं फील्ड्स वेरिएबल बनाने को मैं उसको फील्ड्स कह सकता हूँ कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो हमारे पास फील्ड से होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल किस तरीके से बनता था, इंटीजर a इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और वेरिएबल के साथ भी हम लोग क्या लगा देते हैं, पब्लिक। ठीक है, ये मेरे पास एक अदद क्या हो गई, फील्ड हो गई। क्या हो गई, फील्ड हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करूं F6 से तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट कुछ आएगा, आउटपुट कुछ क्यों नहीं आया, क्लास कभी भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करती, क्लास कभी भी मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करती। यहाँ पे वो कोड लिख रहे होते हैं हम जो ऑब्जेक्ट कर सकता है, बना के कोड रख लेते हैं, जर्नल कोडिंग करके हम लोग रख लेते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब फिर वो मेमोरी को क्या कर लेगी, ऑक्युपाई कर लेगी। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी ऑक्युपाई होगी। ठीक है, और फिर वो मेमोरी में उसके सारे मेंबर्स कॉल हो जाएंगे जो पब्लिक होंगे और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को ये बात प्रूफ भी कर देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन कर रही होगी, ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स और मेथड को कंटेन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अच्छा, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे। अगर मैंने क्या करवाना है, यूज़र से इनपुट लेना है, या मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, और अगर मैंने प्रिंट करना है तो क्या लगता है, देखें यहाँ पे ये चल नहीं रहा। सही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, system.out.println, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ गया, एरर आ गया। ये एरर क्यों आया है, तब के सिंटैक्स में तो कोई मसला नहीं है। देखें सर क्या कह रहा है
ये क्लास के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मैम, दो ही चीज आ सकती हैं, या तो फील्ड्स आएंगी या तो मेथड आएंगे। ठीक है, अब मेथड किस तरीके से बनाए जाएंगे वो मैं बताता हूं। पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देख लें। तो ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया ऑब्जेक्ट होता है क्या है। अब ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा, बहुत सारे 2 से 3 तरीकेकार हैं। मैं एक उनमें से तरीकेकार बताता हूं और एक आपको पता है। ठीक है, मैं तो रिकॉल कर दूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दूंगा तो मैं ये जो है मेरे पास आउटपुट पे कोई वो नहीं देगी, क्या कहते हैं, असर नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और ऑब्जेक्ट के पास आता हूँ। कहाँ गया ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स कुछ यूं है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लास नेम, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। ठीक है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। अब फिर उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट नेम देना चाह रहे हैं, देखें अगर फॉर एग्जांपल देखें मैंने अगर जर्नल कोडिंग करी हुई है, कार के लिए जर्नल कोडिंग करी है कि भाई जब भी मेरी कार बिकेगी, देखें अगर मैंने मैं कार बेचने वाला हूँ, अब ज़रा समझिएगा, मैं कार सेल आउट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो मेरे पास जो शोरूम में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कार होंगी, BMW भी होगी, मर्सिडीज़ भी होगी और बहुत सारी मेहरान भी होगी, हर तरीके की कार होंगी। सही है, कार की चीज़ें सब अलग अलग होंगी लेकिन जर्नल आइटम तो सबके सेम होंगे ना। तो मैंने जर्नल कोडिंग करके कहाँ रख ली, क्लास में रख ली। ठीक है, अब जब भी मेरे पास कोई मॉडल है, फॉर एग्जांपल BMW बिकने वाला है, तो मैंने कार का क्या बना लिया, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैंने क्या कर लिया, कार का ऑब्जेक्ट बनाया। तो कार की जितनी भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ और मेथड सारे अवेलेबल होगा। मेथड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो कार नेम एक प्रॉपर्टी है, मैं असाइन कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल BMW। मॉडल नेम की प्रॉपर्टी में मैं असाइन कर दूंगा जो भी इसका मॉडल नेम होगा। इस तरीके से मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज कर दूंगा। मेथड के अंदर मैं उसको कॉल करके जो भी चेंजमेंट करनी है वो चेंजमेंट कर दूंगा। सही, तो एक जर्नल कोडिंग हो गई। अब यही क्लास मैं मेहरान के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, यही क्लास मैं मर्सिडीज के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, यही क्लास मैं किसके लिए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ऑडी के लिए भी कर सकता हूँ। सही है, अब मुझे अलग से बैठ के कोडिंग नहीं करनी पड़ी। सही है, बस मैंने उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो उसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बस इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसकी वैल्यू से। मुझे कोडिंग से मैं बच गया। ठीक है, वही वाली बात, शान का मसाला तैयार खड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से उसके ना कोडिंग हुई है, बस आपने उसको उठाया, डेगची में डाला और खाना तैयार हो गया, वो अवेलेबल हो गया। जब जैसे ही मेरे पास कहाँ पर आएगा, वो मेमोरी में आएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम। जो भी ऑब्जेक्ट देखें, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं BMW के लिए बना रहा हूं तो यहाँ पे BMW के लिए आ जाएगा, BMW उसका नाम आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है, उसके रूल्स क्या हैं, वही रूल हैं जो हमारे पास वेरिएबल के लिए नेम रूलिंग थे। ठीक है, फिर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, न्यू का एक कीवर्ड लगाता हूँ। स्मॉल में लिखा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जावा हमारे पास केस सेंसिटिव है, तो जिस तरीके से मैं इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ उसको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, उसको मेमोरी में नई लोकेशन एलोकेट करेगा। इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास नेम और राउंड ब्रैकेट। तो ये राउंड ब्रैकेट, अब ये चीज लिखी है ना मैंने, क्लास नेम और राउंड ब्रैकेट, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आगे चल के मैं आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टर कहलाता है ये। सही है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार है। ऑब्जेक्ट क्लास का नेम जो भी होगा उसके नेम से ऑब्जेक्ट का नाम जो देना चाह रहे हो, फिर इज इक्वल टू का करके न्यू का ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन क्या होता है, क्लास का नेम और राउंड ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, अगर आपने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनाऊंगा तो वो क्लास मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेरी क्लास का नेम क्या है, ए, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फॉर एग्जाम्पल BMW इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड और फिर ए का कंस्ट्रक्टर। क्या कोई मेरे पास सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर है नहीं। यहां पर आता हूं, अब इसके अंदर के जितने भी मेंबर्स मैंने एक्सेस करने हैं तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट करके, अगर जिसके जितने भी मेथड होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, सारी की सारी मेरे पास क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहां पर आता हूं और मैं लिखता हूं
W और डॉट करता हूं तो मेरे पास क्या हो गया, इसके देखो, इसकी मेथड एक्सेस हो, उसके जितने भी मेंबर थे सारे एक्सेस हो रहे हैं, मेंबर एक्सेस हो रहे हैं, ए एक्सेस हो रहा है मेरे पास। एक ही चीज थी, एक ही प्रॉपर्टी थी, एक्सेस हो रही है। अगर जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी चीजें होती है, उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते वो डॉट करके मेरे पास सारे एक्सेस हो जाते। तो यहाँ पे मैंने ए को एक्सेस कर लिया। अब ए को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कराया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करता और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर देता ए इज इक्वल टू 12, सही है। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कराने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ bmw.a, सही है। तो जो भी ए के अंदर होल्ड हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सही है। तो ये मैंने जर्नल कोडिंग करके रख लिया। अब जितनी भी मेरे पास कार आती रहेंगी उन सब के लिए मैं बस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको इनिशियलाइज करूंगा। और यहाँ पर मैंने तो सिर्फ प्रिंट करके देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस की कोडिंग होती तो वो जो भी मैंने इनिशियलाइज कराया हुआ वो सारा का सारा उठा के डेटाबेस में फेंक देता, ऐसे ही करता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ F6, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 12 प्रिंट हो रहा है। ये क्लास वाली बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो क्लास का एग्जिस्टेंस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेमोरी में जगह ऑक्युपाई नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस मैं उसको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता, सही है। अच्छा, मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लगा देता हूँ, कौन सा, पब्लिक, ठीक है। तब भी मेरे पास ये क्या, देखें इधर क्या एरर दे रहा है, ये पढ़ें, पर अब मेरे पास एक तरीक़ेकार है और वो मैं तरीक़ेकार यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, C# में तरीक़ेकार अलग था, जावा में अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब मैंने क्या करनी है, क्या बनाना है, मैंने एक फाइल बनानी है। किसकी फाइल बनानी है, अगर मैंने पब्लिक क्लास बनाऊंगा तो मैंने उसको सेम पेज के ऊपर नहीं बना सकता, बल्कि मैं क्या करूंगा, उसको एक अलग से जावा की क्लास लूंगा और उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। और उसको मैंने इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और उसका फिर ऑब्जेक्ट मैं कॉल कर सकता हूं। तो मैं काम ये कर रहा हूं कि मैं एक अलग से जावा की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, जावा का पैकेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और देखें इधर मैं अभी यहाँ पे जितने भी है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं, तो मैं उनको पहले बंद कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। अभी जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं वो ये है जावा टॉपिक, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने सोर्स के अंदर पैकेज बना लेता हूँ, एक अलग से पैकेज बना लेते हैं ताकि इसको इंपोर्ट कर लेंगे। बेसिकली पैकेज होता है क्या है, पैकेज की डेफिनेशन सुन लें, फिर उसके बाद हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे। पैकेज हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज। उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर अगर मैं जावा पब्लिक क्लास बनाना चाहूँ, 2 पब्लिक क्लास नहीं कंटेन कर सकती। अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया, एरर आना शुरू हो गया। उसकी वजह क्या है कि अगर मैंने जब भी मैंने पब्लिक क्लास बनाना है तो मैंने अलग से पैकेज के अंदर या अलग से फाइल बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए पब्लिक क्लास के लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ पे मैं पैकेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं पैकेज ऐड कर लेता हूँ, पैकेज का नाम मैं रख रहा हूँ, न्यू पैकेज का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, PK5, क्या रख लिया, PK5, और उसको मैंने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। तो मेरे पास एक अदद पैकेज आ गया, उस पैकेज के अंदर मैंने क्लास लूंगा, सही है। तो मैं पैकेज के अंदर आता हूँ और एक जावा की क्लास लेता हूँ। जावा की क्लास का मैं नाम क्या रख रहा हूँ, जावा की क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ D, ठीक है। और यहाँ से मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक अदद देखें इधर पब्लिक क्लास आ गई, ठीक है, और उसका पैकेज का नाम क्या है, PK5। अगर मैंने यहाँ पर उसको यूज़ करना है, क्योंकि मेन मेथड तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में एक ही होता है, मेन मेथड के अंदर इसको कॉल करना है, उसका एक्सेस लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं अगर DOBJ इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे अगर मैं D का क्या बना लूँ, कंस्ट्रक्टर बना लूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या है,
डी पब्लिक क्लास है और वो डी मेरे पेज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसको अवेलेबल होना है तो यहाँ पर क्या पहली शर्त है पब्लिक होगी, तो एक पैकेज से दूसरे पैकेज में वो आ सकती है। तो यहाँ पे पहले मैंने उस पैकेज को क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जिस पैकेज में वो मौजूद है। तो इंपोर्ट करवाऊंगा, पैकेज का नाम क्या आता है हमारे पास, PK5, ठीक है। और उसकी क्या आती है हमारे पास, PK का P कैपिटल था ना, PK5 डॉट, देखिए हमारे पास आने लगा D, तो मेरे पास ये इंपोर्ट हो गई। जैसे ये इंपोर्ट हो गई तो ये नीचे देखें ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये थोड़ा चीज़ होती है, अगर मैंने जब मैंने पब्लिक क्लास बनानी है तो इसको एक अलग पैकेज के अंदर एक अलग फाइल में पब्लिक क्लास बनेगी। देन उसको जहाँ पे भी जिस फाइल में मैंने उसको इंपोर्ट करना है, जहाँ पे मैं उसका एक्सेस लेना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेन मेथड के अंदर मैं उसका एक्सेस लूंगा, तो मैंने पहले उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। देन उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है बेटा। हमारे पास जो प्राइवेट है और जो हमारे पास प्रोटेक्टेड है, ये हमारे पास क्या हो सकती है, सब क्लास के अंदर हो सकती है, अदरवाइज क्या नहीं हो सकती, अदरवाइज ये डायरेक्ट क्लास के साथ अगर मैं क्या लगाता हूँ प्राइवेट का कीवर्ड, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा। एक क्लास के अंदर एक प्राइवेट नेस्टेड क्लास हो सकती है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होती है और पब्लिक का कीवर्ड क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं C# की बात करूँ, सही है, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे, क्योंकि अभी मेरे पास पैरेलली 2 से 3 बैचेस इसके C# पे चले, तो मेरे जहन में C# वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि क्लास हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। क्लास क्या हो सकती है, इंटरनल हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। अगर मैं कोई भी कीवर्ड नहीं लिखता तो हमारे पास क्या होती है, वो इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब होता है कि विद इन अ पैकेज उसको एक्सेस किया जा सकता है, और पब्लिक उसको कहीं एक पैकेज से दूसरे पैकेज में भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अंदर भी कुछ सीन यूं ही है कि अगर हमें प्राइवेट लगाना है तो प्राइवेट में क्या कर सकता हूँ, वो नेस्टेड क्लास ही होगी, और प्रोटेक्टेड हमारे पास कोई क्लास बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट उसमें प्रोटेक्टेड भी लगा सकता हूँ, उसमें डायरेक्ट प्रोटेक्टेड भी लग सकता है और प्राइवेट भी डायरेक्ट लग सकता है C# में, ठीक है। और नेस्टेड के साथ भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जावा के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग है, वो ये है कि जो मैं प्राइवेट का कीवर्ड लगाऊंगा, प्राइवेट का जो मॉडिफायर लगेगा वो सब क्लास के साथ या नेस्टेड क्लास के साथ लग सकता है, और प्रोटेक्टेड भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज हो सकती है, सब क्लास के साथ यूज हो सकती है, इसके अलावा मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और देखें प्रोटेक्टेड अगर मैं किसके साथ यूज कर लूंगा, किसी क्लास के साथ अगर मैं प्रोटेक्टेड यूज करूंगा तो मस्ट बी सब क्लास, और अगर वो सब क्लास होगी तो उसकी जितने भी मेंबर्स हैं कहाँ एक्सेस होंगे, जब मैं उसका क्या बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, सही। पेरेंट क्लास की अगर मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा तो उसके पास सारे के सारे जो है उसकी सब क्लासेस वाली जितनी भी चीज़ें मेंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ थी, ये थोड़ी नोट कर लें, ठीक है। तो अब चीज़ों को जो है वो आसान होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लास हमारे पास क्या है, क्लास हमारे पास क्या है, एक जर्नल कोडिंग है, मैं उसके अंदर सारे काम करके रख लेता हूँ। 2 ही चीज़ कंटेन कर सकती है, देखो ऑब्जेक्ट की परछाई है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा वही कंटेन करेगी। क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, फील्ड्स एंड मेथड, तो इसके पास भी फील्ड्स और मेथड होंगे, ठीक है। क्लास जर्नल कोडिंग होती है, हम बना के रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, हर क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंस क्लास कहलाएगी, ठीक है। कुछ क्लासेस जो है मेरे पास क्या कहलाती हैं, स्टैटिक क्लास कहलाती है। स्टैटिक क्लास में और इंस्टेंस क्लास में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? स्टैटिक क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं इसका ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। स्टैटिक क्लास बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है, जी नहीं। स्टैटिक क्लास क्या होती है, देखें इंस्टेंस क्लास क्या होती है, जब मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना तो वो मेमोरी पे जगह लेती है और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के मेमोरी में जगह रहती है। अगर इसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करूँगा तो मेमोरी में से जगह डिस्कार्ड हो जाएगी, हट जाएगी, जगह छोड़ देगी, खाली कर देगी। लेकिन जो हमारी स्टैटिक क्लास है, जैसी मेरी एप्लीकेशन चलती है तो क्या करेगा, वो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, और जब तक कि मेरी एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाती वो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो ज़्यादातर हम लोग उन चीज़ों को स्टैटिक रखते हैं जो हमने मोस्ट कॉमन यूज़ करना होता है, बार बार फ्रीक्वेंटली हम लोगों ने जिन चीज़ों को बार बार यूज़ करना होता है उसको मैं स्टैटिक रख देता हूँ, ताकि उसका बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या देखेंगे, स्टैटिक वाली चीज़ को देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक वाली चीज़ को देखेंगे, और सेकंड चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आगे इसके मेथड्स को देखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, मेथड्स की टाइप देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेथड को पढ़ के आ जाइएगा।